हेलो दोस्तों, आप सबका द ब्राइट लर्निंग हब में स्वागत है। हम यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम को कवर करते हुए जिसमें जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो के एग्ज़ाम जिसमें दोनों का सिलेबस सेम है, उसके प्रैक्टिस सेट डेली सॉल्व करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 4 तक हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। जो लोग अभी चैनल पर आए हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 5 तक अभी सॉल्व नहीं किया है वो प्ले लिस्ट में जाके उसको सॉल्व करें। इससे पहले अभी हमने घटना चक्र के 1 से लेकर 10 सेट एक प्ले लिस्ट डाल चुके हैं, उसको भी सॉल्व करें क्योंकि लगभग 100 क्वेश्चन सभी सेट में होते हैं। लगभग 1000 क्वेश्चन हमारे वो कंप्लीट हो चुके हैं और आज 5वां सेट है तो 500 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाएंगे। तो लगभग 1500 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अशासनिक पत्र के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं कौन सा है। तो इसमें जो एक एक कथन पढ़ते हैं। संबंधित फाइल पर ही टिप्पणी लिखकर उसे संबंधित मंत्रालय या विभाग को भेज दिया जाता है, तो ये इसमें सही है। और दूसरा कथन, ऊपर मंत्रालय विभाग का नाम, स्थान और दिनांक अन्य पत्रों की तरह ही दिया जाता है, ये भी इसमें कथन सही है। और तीसरा कथन कि नीचे हस्ताक्षर और पदनाम होता है। हाँ, कोई भी लेटर लिखते हैं तो नीचे साइड हस्ताक्षर और पदनाम होता है, तो ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन डी। और इसके बारे में जान लेते हैं, अशासनिक पत्र के बारे में। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग मंत्रालय, विभाग से किसी समस्या या विचार पर सहमति या टिप्पणी मांगने के लिए इसका उपयोग किया जाता है अशासनिक पत्र का। और इसके बारे में और भी दूसरा पॉइंट, जैसे यह अनौपचारिक निर्देश या इसको अशासनिक पत्र भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सामान की नीलामी, ये भी सही है। इसमें सामान की आपूर्ति करवाना, ये भी सही है। निर्माण कार्य करवाना, ये भी सही है। ये सभी निविदा सूचना के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। और निविदा सूचना के बारे में जान लेते हैं कि यह औपचारिक भाषा का प्रयोग होता है इसमें। और दूसरी चीज, इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। इसमें ये दोनों कंडीशन बहुत जरूरी है निविदा सूचना में। क्वेश्चन नंबर 3, सरकारी या स्वामित्व शासी निकायों या संस्थानों के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेस विज्ञप्ति। इसके बारे में हम अभी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। तो आप एक एक प्रैक्टिस सेट डेली सॉल्व जरूर कीजिए, जिससे क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आप लोग इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी लेटर आते हैं वो एक लिमिटेड में है, तो लगभग सभी हम अभी तक कवर कर चुके हैं। डेली 3 क्वेश्चन आते हैं और हमारे आज सेट नंबर 5 है, तो सभी में लगभग 15 क्वेश्चन ऐसे बन चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 4, निम्नलिखित में से मुहावरा कागज काला करना का क्या अर्थ है? तो कागज काला करना, इसका अर्थ होता है कि बेकार की बातें लिखना। तो इसमें ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर अगला, बर्बर का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सभ्य। सभ्य तो ऑप्शन में है भी नहीं है, तो ऑप्शन ई। पंडित का क्या हो जाएगा? मूर्ख। और बलिष्ठ का क्या हो जाएगा? तो मतलब दुर्बल। संगत का असंगत। क्वेश्चन नंबर 6, गिरधर शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें एक एक समास देखते हैं, तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं।
तो गिरधर में बहुब्रीहि समास है। तो गिरधर होता है, इसका जैसे इसको खोला जाए तो इसका मतलब होता है कि गिर को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण भगवान। तो बहुब्रीहि समास इसका आंसर है। बहुब्रीहि समास मतलब परिभाषा होती है कि दोनों पदों की प्रधानता ना होते हुए तीसरे पद की प्रधानता होती है, उसे बहुब्रीहि समास होता है। तो गिरधर में बहुब्रीहि समास। अच्छा, द्विगु समास क्या होता है? तो इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है और द्वंद्व समास में क्या होता है? इसमें दोनों पदों के बीच कुछ वर्ड जैसे स्पेशल और, या, तथा और योजक चिन्ह, ये सभी लगे होते हैं जहां वहां द्वंद्व समास होता है। अच्छा, तत्पुरुष समास, इसमें कारक चिन्ह आते हैं तो वहां पे तत्पुरुष समास होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7। राजकुमार वर्मा ने प्रमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुल्ला दाऊद। क्वेश्चन नंबर 8। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होता है उत प्लस घाटन। अच्छा, इसमें पूछने की कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायु वेग। वायु वेग का मतलब होता है वायु के समान वेग। इसमें सामासिक पद, इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10। मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की पहचान होती है कि कारक चिन्ह आपको याद होना चाहिए, जिस तरह कर्ता में, कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए या पदान से अलग होना, अधिकरण में पर। तो अधिकरण में पर, में और पर, तो इसमें अधिकरण कारक। और अपदान में क्या होता है? अपदान से अलग होना। और संप्रदान के लिए, और संबोधन या संबंध कारक का, की, के। क्वेश्चन नंबर 11। आज्ञाकृत कितनी नाव में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञानपीठ पुरस्कार आज्ञा जी को। कब मिला था? ये भी पूछ रहे थे 1978 में। अभी करंट का क्वेश्चन है कि 2024 में किसे मिला? तो 2024 में 59वां किसे मिला है? तो विनोद कुमार शुक्ल को। किसके लिए? तो ये डलमऊ के लिए। क्वेश्चन नंबर 12। बहुवचन पत्रिका के प्रकाशक कौन है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। अच्छा, पूछ ले कि बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन है? तो संपादक यहाँ लिख लेते हैं। तो संपादक हैं अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 13। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो 13 का आंसर हो जाएगा 10 से 14 जनवरी 1975। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है? तो कार्यवाहियों कौन से में है? आर्टिकल 348 में। अच्छा, फिर आर्टिकल 343 में क्या है? तो 343 में है संघ की राजभाषा देव
नागरी है, आर्टिकल 343 में। क्वेश्चन नंबर अगला 15, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जादूगर में गर प्रत्यय है। और बाकी देखो किसी में कोई प्रत्यय नहीं बन सकता है, इंसान में प्रत्यय नहीं बन सकता, मदद में नहीं बन सकता है, समझ में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का विपरीत अर्थ चुनिए। तो स्वार्थ क्या हो जाएगा, सबको पता है कि निस्वार्थ। और इसमें अच्छा विषाद का क्या हो जाएगा, तो विषाद का हो जाएगा हर्ष, वरिष्ठ का कनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो अत्यधिक में क्या है, अति प्लस अधिक, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। अच्छा इसमें संधि पूछ ले तो क्या है, यण संधि। अच्छा इसमें यण संधि की परिभाषा या पहचान क्या है, तो देखो जब भी किसी अक्षर या रा और वा के पहले आधा अक्षर आ जाए वहां पर कौन सी संधि, यण संधि। देखो यहाँ पे या रा वा, इसके पहले आधता आ रहा, तो यहाँ पे यण संधि। क्वेश्चन नंबर अगला 18, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से दिए गए उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद में सबसे उचित सामाजिक युग्म पद है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विचार, आचार का विचार। क्वेश्चन नंबर अगला, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या है। तो 19 का आंसर हो जाएगा परम प्लस अर्थ। अच्छा इसमें संधि पूछ रहे तो कौन सी है, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 20, मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य को अशुद्ध अंश है, कौन सा है, तो मैंने नहीं हो सकता, यहाँ पे मैंने की जगह हो जाएगा मुझे यह काम कर लेना चाहिए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, राजपुत्र में समास है, तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजपुत्र को राजा का पुत्र। अभी हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन था पहले पढ़ चुके हैं कि जहां पर कारक चिन्हों का बीच में प्रयोग होता है वहां पे तत्पुरुष समास होता है। देखो राजा का पुत्र, तो इसमें ऑप्शन डी। 22, ब्राह्मण के संपादक कौन थे, तो 22 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें कोई नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। अच्छा दिनकर जी के कुछ रचनाएं देख लेते हैं, जैसे इन्होंने लिखा था कुरुक्षेत्र, एग्जाम में पूछी जाती है, और रश्मिरथी और उर्वशी, ओंकार कई बार पूछी चुकी है एग्जाम में। अच्छा भारतेंदु जी की एक पत्रिका याद रखो, तो इनकी पत्रिका का नाम है हरिश्चंद्र चंद्रिका। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है। तो देखो वैसे तो इसमें सभी तद्भव शब्द हैं, लेकिन इसमें आंसर उन्होंने आदमी माना है। आदमी एक विदेशज शब्द है, और कौन सा शब्द है फिर, ये अरबी का शब्द है, ये बुक में इसका आंसर आदमी माना है। क्वेश्चन नंबर 24, मोही तो मेरे कवित्व बनावत, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है। तो 24 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनानंद की। अच्छा एक मीराबाई जी की एक प्रेम कविता का नाम क्या है, उसका नाम है मेरा दर्द ना जाने कोई। क्वेश्चन नंबर 25, उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब यहाँ पे उर्दू आया तो एक काम क्यों ना करते हैं कि
जितने भी शब्द आ जाएं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे उर्दू आया तो उर्दू से कौन कौन से शब्द लिए गए, तो देखो जैसे कालीन और कैंची और चेचक और चमचा और तोप, बेगम, बहादुर, मुगल, सौगात और सुराग। ये सभी शब्द किससे? तुर्की से। क्वेश्चन नंबर 26, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो देखो मेरठ कहाँ पड़ता है, देखो ये मान लो कि मैप है, मैप थोड़ा ऐसे ये मैप है, तो मेरठ, सहारनपुर सब इस एरिया में पड़ते हैं। तो कौन सा है इसका आंसर? खड़ी बोली। खड़ी बोली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यह पश्चिमी हिंदी और विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है खड़ी बोली का। क्वेश्चन नंबर 27, कहानी नहीं कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नामवर सिंह की। क्वेश्चन नंबर 28, यथार्थ शब्द का विलोम क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आदर्श। अच्छा, इसमें उचित और अनुचित ये एक दूसरे के विलोम हैं और कृत्रिम का प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से दुख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मोक्ष। और बाकी देखो क्लेश, कष्ट, पीड़ा ये सभी दुख के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ मोक्ष आया तो मोक्ष के बारे में जान लेते हैं। मोक्ष का पर्यायवाची होता है मुक्ति और कैवल्य और निर्वाण। ये सभी किसके हैं? मोक्ष, मोक्ष के। तो क्वेश्चन नंबर 30, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? ये एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन, यूपी त्रिपल का भी। तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। तो यहाँ पे हमारे हिंदी के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन में। जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं कृपया चैनल सब्सक्राइब करते जाएं। प्रश्न संख्या 31, दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस कितना है? देखो 14 से 15 हुआ तो एक इसमें डिफरेंस का है। इसके बाद यहाँ पर देखो 15 से 30 हुआ तो इंटू 2 हुआ है। 30 से 33 हुआ प्लस 3 हुआ है। 33 से 132 जो आया है वो इंटू 4 करने पे आता है। 132 से 137 प्लस 5। तो इसे देखने से पता चल रहा है कि पहले जोड़ा गया है फिर अगली संख्या का गुणा किया गया, इसी प्रकार फिर जोड़ा गया फिर गुणा किया गया। तो अब यहाँ पे गुणा किया गया तो जोड़ा जाएगा, प्लस 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 822 में 7 जुड़ेगा तो 829, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से मतलब कौन सा संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो 19 से 27 आया, इसमें कितना ऐड हुआ है? प्लस 8 ऐड हुआ है। 27 से 54 हुआ तो प्लस 27 ऐड हुआ है। 54 से 108 हुआ है 118, तो यहाँ पर ऐड कितना हुआ है? तो यहाँ पर 64 ऐड हुआ है। 118 से 243 कितना ऐड हुआ है? 125। और यहाँ 243 से कितना ऐड होगा? तो इससे देखने से पता चल रहा है कि देखो ये 2 का क्यू है, यहाँ पे ये 3 का क्यू है, ये 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, तो यहाँ 6 का क्यू आएगा। 6 का क्यू कितना होता है? 216। 216 प्लस 243, 6 3 9 4 1 5 और 2 2 4, तो कितना आएगा? 459, ऑप्शन डी। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 33, एक निश्चित कूट भाषा में सूज या इसमें एस होता है तो सूज को 47 लिखते हैं, सोए को 47 लिखा जाता है। उस भाषा में हेलमेट को क्या लिखेंगे? तो देखो इसमें सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग क्या? एस का 19, एच का 8, ओ का 15, ई का 5। तो क्या 15 और 5 20 और 8 28, 28 और 19 47। हाँ, इससे मैच कर रहा है। इसी प्रकार इसमें नंबरिंग करते हैं। एच का 8, ई का 5, एल का 12, एम का 13, ई का 5 और टी का 20। तो क्या जोड़ने पर कितना आ रहा है? देखो 12 और 8 20, 5 25 और 5 30, 30 से 20 50, 50 और 10 60, 3 63, तो 63, इसका ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, कोई प्लेट मग नहीं है, तो यहाँ पे बनाते हैं प्लेट। क्या बोला? मग नहीं है। और बोला कुछ मग मेज है, कुछ मग मेज है। तो इसमें और अब निष्कर्ष पढ़ते हैं कि सभी प्लेटों के मेज होने की संभावना में एक और कंडीशन बन जाती है। तो संभावना आए तो इस तरह बन सकता है ना कि ये प्लेट हो गया, उसने बोला कि मग नहीं है तो ये तो मग हो गया। लेकिन इस तरह भी तो बन सकता है ना कि उसने बोला कि सेकंड में था कुछ मेज मग है, तो इस तरह भी तो बन सकता है ना, ये कुछ हिस्सा इसका आ जाएगा किसमें? मेज में। तो दोनों कंडीशन बन सकती हैं। संभावना में तो अब सही हो रहा है ये कि सभी प्लेट तो अंदर आ रही है मेज के, तो पहले से ये स्टेटमेंट यहाँ पे निष्कर्ष। इसके बाद दूसरा देखें, कुछ मेज मग नहीं है, तो ये भी सही है कि कुछ मेज तो है ना, कुछ नहीं है, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 35, एक बूढ़ी महिला 10 मीटर पूरब की ओर चलती है, फिर बाएं मुड़ जाती है। तो सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं। एक प्लस का निशान बना लिए, पूरब की ओर चली कितना? 10, फिर उसने बाएं मुड़ी, बाएं मतलब 8 किलोमीटर मुड़ी। इसके बाद वह दाएं मुड़ी, तो दाएं मुड़ती है फिर 50, ये 50 चली है। इसके बाद बोली है कि फिर वह दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती की लगभग मतलब 30 किलोमीटर, फिर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। तो यात्रा आरंभ स्थल से अब वह किस दिशा में है? तो आरंभ स्थल यहाँ था, अब उसका इस तरह है। इस तरह कौन सी दिशा होती है? इस तरफ हो गई है पूर्व, नीचे हो गई दक्षिण, तो आंसर क्या हो गया? दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 36, एक निश्चित कुल भाषा में डीजे का मतलब है 410, उस प्रकार एनएस का मतलब पूछा है। तो इसमें क्या है कि साफ साफ देखने से पता चल रहा है कि डी का कितना होता है? 4, जे का 10, तो उन्होंने देखो सेम लिख दिया है 4 10। उसी प्रकार एन का कितना होता है? 14, एस का 19, कितना हो गया? 14 19, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, यदि a@b का अर्थ है ए बी का पोता है, तो इसी प्रकार हैच का मतलब दिया है इसने और स्टार का मतलब दिया है, तो इसमें इसका पूछा है, तो सॉल्व करते हैं। इसमें x स्टार y, तो देखो x स्टार y में क्या है कि स्टार का मतलब क्या है कि a b का पिता है, मतलब आगे वाला पिता है, तो आगे वाला पिता है, तो यहाँ बनाते हैं x पिता हो गया किसका? y का। इसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि एट द रेट का सिंबल है कि ए पोता है, मतलब आगे वाला पोता है, आगे वाला क्या है ना? y पोता है किसका? z का। तो ये इसके पिताजी, इसका पोता कौन हो गया? ए, पोता ए हो गया, तो यहाँ पे आएगा z। अब हो गया ना कि z का पोता y। अब के बाद बोला है कि हैज का मतलब क्या है? हैज का मतलब है पत्नी, किसकी पत्नी है? z की, तो z की पत्नी w। कौन पत्नी है आगे वाले के पीछे? तो देखो इसमें क्या दिया है कि ए हैज बी, तो ए बी की पत्नी है, कौन? आगे वाली पत्नी है, तो यहाँ पत्नी के लिए गोला, यहाँ पे त्रिभुज। तो अब उसमें पूछा किसका है कि जेट का केवल एक पुत्र है। हाँ, तो जेट का केवल एक पुत्र एक्स है। अब कौन सा इसमें से सही है? तो इसमें देखो बारी बारी से, डब्लू एक्स की माँ है, तो डब्लू तो पिता है, क्योंकि हम जब भी बनाते हैं तो त्रिभुज बनाते हैं मेल के लिए और गोला बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं फीमेल के लिए। तो इसमें अब सेकंड डब्लू एक्स का पिता है, तो डब्लू एक्स का पिता है, ये यही सही है। क्वेश्चन नंबर 38, दी गई श्रृंखला में मतलब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? सबसे पहले ए, तो नंबरिंग क्या है? 24, यू का 21, आर का 18, ओ का 15। तो देखो क्या हो रहा है, 24 से 21 आया -3, 18 से 21 से 18 आया -3, 18 से 15 आया -3, 15 से -3 होगा कितना आएगा? 12, 12 किसका होता है? एल किस किस में है? ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, इन दोनों में एल है। अब आगे देखते हैं, एफ का 6, आई का 9, एल का 12, ओ का 15, तो कितना ऐड हो रहा है? 6 से 3 9, कितना? 6 से 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 18 आएगा, 18 कितना? आर का, एल आर। क्वेश्चन नंबर 39, एक घन से 4 आयत फलकीय बनाने के लिए उसे न्यूनतम कितनी बार काटना की आवश्यकता पड़ेगी? तो एक आयत से मतलब इस तरह से 4 बनाना है, तो कितना? एक बार ऐसे काटेंगे, एक बार काटेंगे, तो देखो 4 हिस्से बन गए ना, 1 2 3 4, तो कितना?
इसका आंसर हो जाएगा 2 बार काटना पड़ेगा, तो ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर अगला, एक निश्चित कोड भाषा में इस वर्ड को लिखा जाता है, मतलब बिलो को लिखा जाता है ASPIF, तो ब्लड को क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले इसमें नंबरिंग करते हैं और देखते हैं क्या कैसा हो रहा है। तो देखो इसमें बी कितना होता है, बी का 2, ई का 5, एल का 12, ओ का 15, डब्ल्यू का 23। यहाँ पे 1, 19, 16, 9 और 6। देखो इसमें सबसे पहले क्या हो रहा, अब एक एक करके देखते हैं कि देखो इसमें 2 से 6 हो रहा है, आगे पीछे का देखो +4 ऐड हो रहा है, 5 से 9 हो रहा है +4 ऐड हो रहा है, 12 से 16 हो रहा है +4, 15 से 19 हो रहा है +4, 23 से 1 हो रहा है +4। मतलब इसका पहला वर्ड उसका लास्ट वर्ड +4 के साथ ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे बी आएगा। बी के +4 ऐड होगा तो कितना आएगा, बी में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, मतलब 6F। इसके बाद आगे देखते हैं कि F कहाँ है, तो 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। इसमें अब विषम वर्ड क्या है, तो देखो इसके बाद L में कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12 और 4 16। 16 कहाँ आएगा, क्योंकि इसका पहला वर्ड यहाँ पे लास्ट आएगा, इसके बाद इसका सेकंड लास्ट आएगा। तो L में 4 जोड़ेंगे, 12 में 4 जोड़ेंगे 16 आएगा। 16 होता है P, 16 होता है P का, तो P इसके पहले आएगा, तो हो गया ऑप्शन डी यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 41, मैनेजर को और ऑफिसर को क्या लिखेंगे? तो इसमें सबसे पहले क्या किया है, एक चीज़ देखो, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो कि देखो सबसे इसमें अंक या अक्षर आगे पीछे हुए हैं। तो देखो इसमें इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 लिख लेते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखो जी कहाँ है, जी यहाँ पे है 5, तो 5 पहले पे आया, फिर ए कितना 4, तो फिर 4 आया। इसके बाद एन आया, एन कितने स्थान पे 3, फिर 3 आ गया, फिर ए आ गया, ए 1 बचा है तो कितना 2। फिर आया आर कितना है 7 पे दिया है, और फिर एम कितने पे दिया है 1 पर 1। और फिर इसके बाद ई आया, ई कितने पे है, तो ई 6 पे है, तो यही से हम इसमें रिपीट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा 5 4, पहले 1 2 3 4 5 6 7, क्या लिखना है इसको 5 4 3 2 7 1 6, इस तरह लिखना है। 5 में पे क्या आ रहा सी यहाँ लिख देंगे, फिर 4 पे क्या आ रहा आई, आई कौन सा है जी सी एफ है, सी आई 2 ऑप्शन का। इसके बाद 3 पे क्या है एफ, तो फिर आया एफ, फिर 2 पे क्या है 2 पे भी एफ है, तो फिर एफ आया, तो सी एफ एफ इसमें हो रहा। अब 7 पे क्या है आर, तो आर आया, तो एफ आर इसमें है। इसके बाद एक पे ओ, फिर ओ आया, तो ओ 1 में है, ऑप्शन ए। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 42, सभी एस आर हैं, ये सभी एस हो गए आर हो गए, कोई जेड एस नहीं है, तो कोई जेड एस नहीं है, तो ये हो गया जेड एस नहीं है। तो उसने बोला कि कुछ एस जेड नहीं है, कुछ एस जेड नहीं है, तो ये तो पहले सही है। तो उसने बोला कि कुछ आर जेड नहीं है, कुछ आर जेड नहीं है, हाँ ये भी सही है, क्योंकि इस तरह बन सकता है ना, एस ये हो गया ये आर हो गया, तो इस तरह भी तो बन सकता है ना ये, क्योंकि एस से बोला है कि उसने कोई जेड एस नहीं है, तो उससे एस से मतलब है और आर में हो भी सकता है नहीं हो सकता, ये भी सही है। उसने बोला कोई आर एस नहीं है, तो ये तो गलत है, क्योंकि सभी इसके अंदर आ रहा है एस, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 निष्कर्ष सही है। कौन सा ऑप्शन है इसमें से, तो ऑप्शन इसमें ए, 1 और 2 निष्कर्ष मतलब कथनों के अनुसार हैं। क्वेश्चन नंबर 43, एक निश्चित कोड भाषा में दीपक को 3 लिखा जाता है, तो मिमी को 2, तो इस प्रकार प्लेन को क्या लिखेंगे? तो इसमें देखो क्या किया है, इतना छोटा नंबर आया है कि इसको या तो अंकों का ऐड करके आया होगा या गुणा करके या कैसे भी कहे। तो इसमें देखो सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि इसमें 3 क्यों लिखा है। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं स्वर और व्यंजन। तो देखो इसमें स्वर कितने हैं 1 2 3, तो हाँ 3 लिख दिया। अच्छा इसमें भी सेम होना चाहिए, तो ई 2 है तो 2 लिख दिया। इस प्रकार इसमें भी स्वर देखो 1 और आई 2 हो गया, तो इसमें 2 इसका ऑप्शन बी इसका। क्वेश्चन नंबर 44, प्रश्न संख्या 44,
KTM से बना है GOG। सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, K का 11, T का 20, M का 13, G का 7, O का 15 और G का 7। तो देखो यहाँ पे कैसे चेंज हुआ है, पहला का लास्ट देखें तो 11 में से -4 गया होगा, तभी तो इतना 7 आया है। और 20 में से 15 -5, 13 में से 7 आया -6, मतलब -4 -5 -6, वो भी इसका पहला और इसका लास्ट। इसी प्रकार इसमें हुआ है 16 से 12 आया तो -4, ए होता है 1 से 22 -5, ये 2 से 22 -6। तो इसी प्रकार इसमें होगा, बी कितना होता है 22 और जे होता है 10 और एन होता है 14। तो किस तरह बना होगा, यहाँ पे इसके 3 डिजिट आएंगे, इस तरह इसका इसमें संबंध होगा, इसका बीच वाले में, इसका बीच अल्फ़ाबेट में बीच वाले में और इसका लास्ट वाले में। तो ए 14 कैसे बना है, जब इसमें -4 कम हुआ तब बना, तो इसमें +4 हो जाएगा, आगे कर देंगे तो आगे साइड, तभी तो ये माइनस करके 14 आया होगा। अगर यहाँ 18 रखेंगे, अगर इसमें -4 करेंगे तभी तो 14 आया होगा। 18 किसका था, आर किससे संबंधित है, एक यहाँ पे है, एक कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हो गया। अब इसके बाद देखो बीच वाला तो अंक दोनों में सेम है, ओ और ओ। लास्ट वाला देखते हैं, ये कितना, यहाँ -4 होगा तो -5 कम हुआ होगा, जैसे -6। तो अगर 22 में हम क्या करें कि 6 जोड़ दें तो कितना आएगा, 6 जोड़ेंगे तो आएगा बी, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। और 10 कैसे आया होगा, जब -5, तो यहाँ पे कितना होगा 15 होगा, तभी तो -5 करके 10 आया होगा, तो ओ बी, ROB, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, 13, 14, 27, 41, 68 से किस प्रकार संबंधित है। तो इस तरह इसमें देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो कि देखो यहाँ 13 से 14 और यहाँ 27 हो गया। तो 27 को देख के एक तो चीज़ मालूम पड़ रही ना कि 14 और अगर 13 को जोड़ेंगे तो 27 आ सकता है, हाँ आ रहा है। अच्छा मुझे 41 आया है, क्या वो आगे वाले के दोनों को जोड़ के 41 आ रहा है, तो 14 + 27 41, हाँ ये भी हो रहा है। अच्छा 68 हो रहा है कि नहीं, आगे के दो, अगर 27 और 41 जोड़ेंगे तो 7 1 8 और 6 4 2 6, हाँ 68 हो रहा है। तो अगली वाली जो संख्या आएगी वो इन दोनों के योग से आएगी ना, तो 41 + 68, तो 8 1 9 और 6 4 10, कितना आएगा 109, 109 ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित किया है। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड ने। अच्छा फिर ये आर्टिकल किसमें आता है, तो ये आर्टिकल 44 में आता है। और इसके अलावा ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, नीति निर्देशक तत्व। अच्छा तो आर्टिकल कितने से कितने तक नीति निर्देशक तत्व है, तो 36 से 51 तक। क्वेश्चन नंबर 47, कटीले वन तथा झाड़ियां भारत के किन भागों में पाए जाते हैं। तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिम एरिया में। तो ये देखो उत्तर पश्चिम एरिया कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्व, पश्चिम और उत्तर और यह दक्षिण। तो देखो पूर्व पश्चिम दिशा में इस साइड वो उत्तर पश्चिम, इस साइड राजस्थान राजस्थान सब एरिया साइड लगते हैं, तो इस तरफ के एरिया उत्तर जो है इसमें कटीले वन और झाड़ियाँ भारत में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। अच्छा लॉर्ड कैनिंग कब से कब, 1856 से 62 तक थे। और इन्हीं को बाद में भारत का पहला वायसराय बनाया या नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 49, मणिपुर का याओसंग उत्सव दिनों तक मनाया जाता है। तो कितने दिनों पर मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन सी, 5 दिन तक। तो किस मंथ में मनाया जाता है, तो ये फरवरी मार्च में पूर्णिमा के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 50,
द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है ऑप्शन सी, किरण देसाई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 25 से 28 का प्रावधान है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब बोलेगा कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। अच्छा, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से आर्टिकल है? तो 23 और 24। सांस्कृतिक और शैक्षिक आधार तो 29 और 30। समानता के अधिकार इसमें आर्टिकल आते हैं 14 से 18 तक। मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार पहले कितने थे? पहले 7 थे, वर्तमान में कितने? 6। तो 1978 में संपत्ति का अधिकार हटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन ए, शुक्र को। अच्छा, ऑर्डर देख लेते हैं सूर्य से। अगर ये सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया, तो पहला ग्रह बुध हो गया, फिर आता है शुक्र आता है, शुक्र के बाद पृथ्वी आती है, पृथ्वी के बाद मंगल आता है, मंगल के बाद बृहस्पति आता है, फिर आता है शनि, फिर अरुण, ये वरुण। ये ऑर्डर याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 53, मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम कार्य करता है। तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 183 दिन। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन बी, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक। क्वेश्चन नंबर 55, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आजकल पूरा फुल फॉर्म ना देके इसको शॉर्ट में PMAYB लिखकर पूछा जाता है कि ये किस मंत्रालय द्वारा। तो इसका फुल फॉर्म पता होना जरूरी है, तभी आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, इस जानी मानी भारतीय संगीत क्षेत्र से जुड़ी शख्सियत को पहचानें। वर्ष 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आधिकारिक तौर पर उन्हें संगीत इतिहास में सबसे अधिक गाना रिकॉर्ड करने वाली कलाकार के रूप में नामित किया था। तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आशा भोसले। क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 28 फरवरी। कब से मनाया गया था? तो 1928 से। तो किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि रमन प्रभाव की खोज की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 58, बायो एशिया का कौन सा संस्करण वर्ष 2024 में आयोजित किया गया? 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 21वां संस्करण। क्वेश्चन नंबर 59, बेरी बेरी निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन B1। अच्छा, विटामिन डी का नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है कैल्सीफेरोल। अच्छा, आयोडीन कमी से घेंगा रोग हो जाता है। विटामिन सी का नाम क्या है? तो इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर अगला, धौलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी? तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
औरंगजेब। अच्छा, इनको एक नाम से और पुकारा जाता है, क्या नाम? जिंदा पीर के नाम से भी इनको पुकारा जाता था। और इन्होंने सिक्कों ने, मतलब जो सिक्कों के गुरु थे, सिक्कों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेज बहादुर जी की हत्या की थी। तो इन्होंने, किसने? औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोच्चि, केरल में। क्वेश्चन नंबर 64, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद ने। कब की थी? तो 1 मई 1897। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के किसी भी राज्य का प्रमुख एक होता है। तो राज्य का पूछा है, तो राज्य में कौन होता है? राज्यपाल। अगर केंद्र में पूछे तो राष्ट्रपति। तो इसका आर्टिकल कौन सा होता है राज्यपाल का? तो राज्यपाल के आर्टिकल होते हैं, कौन से भाग में होता है? पहले नंबर तो भाग 6 में है, आर्टिकल 153 से 167 तक। क्वेश्चन नंबर 66, कंप्यूटर क्वेश्चन, MS वर्ड में पहले से मौजूद डाक फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Ctrl+O। अच्छा, अल्ट और Ctrl+O, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका आउटलाइन का व्यू देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 67, क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Ctrl+J का। क्वेश्चन नंबर 68, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिम बर्नर्स-ली ने। अच्छा, कभी कभार सन पूछ ली जाती है, तो कब? 1989 में। क्वेश्चन नंबर 69, MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य पूछा, एक एक करके पढ़ते हैं। एक टेबल में सम संख्या में पंक्ति और स्तंभ हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। 2 कॉलम और 2 रो हो सकते हैं। अगला पढ़ते हैं, एक टेबल में विषम संख्या में पंक्ति और स्तंभ हो सकते हैं। हाँ, 3-3 करके हो सकते हैं। अगला पढ़ते हैं, एक टेबल में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। गलत बोल दिया इसने। एक कौन सा नहीं? उसमें कैसी भी टेबल बना सकते हैं अपन लोग। किसी में पंक्ति ज़्यादा कर सकते हैं, किसी में स्तंभ ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, उसने असत्य पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसे बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है और MS वर्ड के पुराने संस्करण जैसे MS वर्ड 97 और 2003 तक उपयोग किया जाता था? 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, .doc। क्वेश्चन नंबर 71, MS एक्सेल वर्कशीट में जब आप A1 सेल को सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट कुंजी को दबाते हैं और फिर C5 सेल क्लिक करते हैं तो कितने सेल सिलेक्ट हो जाते हैं? तो सबसे पहले उसने बोला A1, तो देखो A1 ये है यहाँ पे, तो इसी प्रकार A2 हो जाएगा, A3, A4 और A5। यहाँ पे क्या होगा? B1, B2, B3, B4 और B5, C1, C2, C3, C4 और C5। उसने बोला कि A1 सेल से सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से कहाँ से? उसने यहाँ से सिलेक्ट करना शुरू किया। यहाँ से A1 सिलेक्ट किया उसने, यहाँ तक जाना है। तो जब यहाँ से कोई कर्सर या हम लोग खींचते हैं, ऐसा खींचते हैं यहाँ तक, तो ये सभी सिलेक्ट हो जाते हैं। पूरा सिलेक्ट हो जाएगा इतना। तो कितने हो जाएंगे?
3 3 6 3 9 3 12 और 3 15। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15। कुल कितने सेल सिलेक्ट होंगे? तो 15। अगला क्वेश्चन 72, MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? तो इसका आंसर देखो, सॉल्व करते हैं। 8 जो इस तरह का चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है 4 पे घात है। 4 पे घात कितना है? 2। तो 4 पे घात 2 कितना हो जाएगा? 8 अपॉन 4 पे घात 2 मतलब 16। 1/2 मतलब 0.5। 0.5 किसका है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य पूछा है यहाँ पे? तो एक एक करके पढ़ते हैं। एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है, यही मिल गया सही। तो ऑप्शन यही टिक कर देते हैं, क्योंकि किसी भी ईमेल आईडी और दूसरे व्यक्ति की ईमेल आईडी मैच नहीं कर सकती है, उसमें कुछ ना कुछ अंतर होगा, यही इसमें बोला है। तो ये सही है, बाकी सभी गलत है। क्वेश्चन नंबर 74, MS एक्सेल वर्कशीट की सेल में संख्या या डिफॉल्ट क्षैतिज संरेखण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसने पूछा है कि बाय डिफॉल्ट, तो कौन सा होता है इसमें? राइट होता है। जब भी हम देखो कोई भी सेल खोलते हैं MS एक्सेल में, लिखने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह का जो सेल जहाँ पे डार्क डार्क दिखता है वही सेल इस समय एक्टिव है। तो वहाँ पे कुछ लिखते हैं तो हमेशा राइट साइड से लिखना शुरू कर देता है, यहाँ से इस तरह यहाँ एरो ब्लिंक करता है राइट साइड से। इसमें ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 75 का पढ़ते हैं। पहला, MS वर्ड में 18 पॉइंट फॉन्ट साइज लगभग 0.5 इंच के बराबर होता है। तो 75 में क्या बोलेगा? ये गलत दिया है, क्योंकि 18 पॉइंट फॉन्ट साइज लगभग 0.5 नहीं 0.25 इंच के बराबर होता है। ये तो गलत हो गया है। MS वर्ड में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिक अंतराल नहीं हो सकता है, ये सही है। तो ऑप्शन केवल बी सही है। क्वेश्चन नंबर 76, इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और UDP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 77, MS एक्सेल में किसी सेल में फॉर्मूला, इसका परिणाम क्या होगा? तो देखो 16, अभी ये बताया था कि ये 2 पे पावर 3, तो 2 पे पावर 3 कितना हुआ? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 भाग देंगे तो 2, 8 दूनी मतलब 16। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 78, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो क्या बोला है यहाँ पर? पेस्ट करने के लिए तो कंट्रोल X से कट करते हैं और कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए कंट्रोल V। कंट्रोल C से क्या करते हैं? कॉपी। और कंट्रोल Z काफी पूछ जाता है, इससे हम अनडू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 79 का ए, IP एड्रेस का। क्वेश्चन नंबर 80, MS एक्सेल के निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसी रो और कॉलम के बगल के सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन बी, क्या? फिल हैंडल। क्वेश्चन नंबर अगला, अब UPG के निम्नलिखित में से किन राज्यों में, मतलब निम्न राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में अगर पूछ रहे तो कितने परसेंट? तो यहाँ की जो 74.9% सिंचाई होती है वो ट्यूबवेल से होती है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी
सम्मिलित नहीं है। तो इसको देखते हैं। कोल या कोयल, अलीगढ़, तो यहाँ पे सही है। महोत्सव नगर कहाँ बोलते हैं? महोबा को, ये भी सही है। अगला कौन सा है? महोदय श्री, एक कन्नौज में बुलाता है, ये भी सही है। जो जिजाक भुक्ति, एक कौशाम्बी, ये गलत है। कहाँ पर है? तो बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड को बोलते हैं जिजाक भुक्ति। ये यूपी पीएससी जो आर होता है, आर में क्वेश्चन आया था 2021 वाले में। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें क्या है? वाराणसी को सबको जानता है कि संस्कृत एवं धर्म। लखनऊ प्रदेश की राजधानी, ये भी सभी जान रहे हैं। झांसी औद्योगिक नगरी नहीं है, ये मतलब कि इस क्या है यहाँ पे? तो ऐतिहासिक पर्यटन केंद्र है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 84, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहारनपुर। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर। और अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पूछ लो तो एटा में, अभी पूछा गया था। अभी यूपी तपलसी के लिए टेस्ट एग्जाम में पूछा गया था कि अमीर खुसरो का। 86 का, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिर लखनऊ। तो लखनऊ तो ऑप्शन में है नहीं है, तो लखनऊ ऑप्शन ई, 86 का। प्रश्न संख्या 87, सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसमें देखते हैं, मिलाते हैं कि लकड़ी काष्ठ के खिलौने कहाँ पर? ये वाराणसी में है। खेल का सामान कहाँ बनता है? तो मेरठ में। पीतल की मूर्ति मथुरा में। दिया सिलाई उद्योग बरेली में है। तो कौन कौन सा एक आया है? तीसरा। एक का तीसरा किसमें है? इसमें है, इसमें है। बी का पहला इसमें है, तो ऑप्शन डी। बाकी देखते हैं कि सी का चौथा, हाँ सी का चौथा, और डी का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 88, उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने विश्वविद्यालय कौन सा है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और लगभग 3-4 बार प्रैक्टिस पेपर में मिल चुका है। तो आप लोगों को सभी इसकी सन भी याद हो जानी चाहिए अब तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। स्थापना कब हुई थी? 1887। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना 1916 में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में है, जो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। और लखनऊ विश्वविद्यालय की 1921 में। क्वेश्चन नंबर अगला, लखनऊ महानगर के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो एक एक कथन पढ़ते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसफउद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। तो ये सही है। क्वेश्चन इसका सेकंड कथन में क्या है कि ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया। ये भी सही है। और महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। तो ये गलत हो गया है। तो केवल ऑप्शन 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थारू जनजाति। अच्छा, थारू पे पाई कहाँ जाती है? तो ये गोरखपुर के तराई क्षेत्र और बलरामपुर के आसपास ये पाई जाती है थारू। क्वेश्चन नंबर 91, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है। तो कितनी है इसकी संख्या? तो इसका आंसर हो जाएगा 91 का आंसर ऑप्शन बी, 6 कौन कौन से हैं? ये आप लोग नाम जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है बहुत ज़्यादा। तो इसका है पहला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये अलीगढ़ में है। दूसरा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ। तीसरा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। चौथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। पांचवा राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान विश्वविद्यालय रायबरेली। छठवां रानी लक्ष्मीबाई
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। तो आप लोगों को सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 92 का डी, इलाहाबाद। इलाहाबाद में कहाँ? इलाहाबाद के कटरा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित युग्मों में से सही सम्मिलित नहीं है। तो क्या नहीं सम्मिलित? तो एक एक करके देखते हैं। नोएडा सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, ये सही है। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग, ये भी सही है। गोरखपुर खेल कूद के सामान बनाने, देखो अभी ये क्वेश्चन आगे मिल चुका है क्वेश्चन नंबर 87 में कि खेल कूद के सामान कहाँ बनते हैं। तो गोरखपुर में नहीं बनते हैं, कहाँ पर? मेरठ में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1972 में। क्वेश्चन नंबर 95, वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन कौन से कूट में सही उत्तर चिन्ह है? तो इसमें देखते हैं कि उसने पूछा लखनऊ में कौन कौन से हैं। तो लखनऊ में जल संस्थान, ये सही है। नगर निगम, ये भी लखनऊ में है। विकास प्राधिकरण, ये भी सही है, लखनऊ में है। जिला नगरीय विकास अभिकरण, ये भी सही है। तो सभी लखनऊ में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 96, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार विकसित किया गया। तो कहाँ पर है छन? तो अलीगढ़ में, शेखा झील अलीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 97, 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात है। तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 902। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या है। 98 का ऑप्शन बी, 32.9। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। तो कहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 99 का ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो स्कूटर इंडिया लिमिटेड, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन, मॉडर्न बेकरी, ये कानपुर में, ये भी सही है। सीमेंट कारखाना बरेली, ये गलत है। ये सीमेंट कारखाना कहाँ कहाँ पे? तो ये कई जगह, जैसे रायबरेली, गोरीगंज और एटीसी, मतलब आदि जगह, काफ़ी जगह सीमेंट कारखाना, लेकिन बरेली में नहीं है। और उर्वरक कारखाना आंवला, ये भी सही है। तो केवल इसमें नहीं पूछा था, तो ऑप्शन सी। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट हुआ है। सभी लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।